हरे कृष्णा। यस, तो हम चर्चा कर रहे थे भरत महाराज जी के विषय में। तो भरत महाराज क्या करते थे, हर रोज सुबह ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ किया करते थे और क्या प्रार्थना किया करते थे कि भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, वे समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। अपनी विविध शक्तियों के द्वारा वे भौतिक भोगों को चाहने वाले सभी जीवधारियों का पालन करते हैं और वे अपने भक्तों को सब प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। दिन में वे विविध फल और कंदमूल इकट्ठा करते और ये साधारण भोज्य पदार्थ वेद शास्त्रों के निर्देशानुसार वे भगवान कृष्ण को समर्पित करते और तब उन्हीं को खाते। यद्यपि वे सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न महान राजा रह चुके थे, अब उनके तपोबल से भौतिक भोगों के लिए उनकी सब इच्छाएं समाप्त हो गई। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु चक्र के बंधन के मूल कारण से मुक्त हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर ध्यान से भरत को आध्यात्मिक आनंद के लक्षणों की अनुभूति होने लगी। उनका हृदय आध्यात्मिक प्रेम जल से पूर्ण झील की तरह हो गया और जब इनका मन इस झील में स्नान करता तब उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते। एक दिन जब नदी तट पर भरत ध्यान कर रहे थे, तो इस प्रकार से भरत महाराज बड़े ही शुद्ध हो गए, बहुत सारी तपस्या करने लगे और बहुत कुछ करने लगे, सुंदर से कर रहे थे। तो एक दिन जब नदी तट पर भरत ध्यान कर रहे थे, एक हिरणी वहां पानी पीने आई। जब वह पानी पी रही थी तब समीप ही वन में एक सिंह जोर से दहाड़ा। अत्यंत भयभीत होकर वह उछली और नदी से दूर भागी। चूंकि हिरणी गर्भवती थी, भागने के कारण उसके गर्भ से एक बच्चा तेजी से बहती हुई नदी के जल में जा गिरा। भय से कांपती और गर्भपात से दुर्बल हो जाने के कारण हिरणी एक गुफा में घुस गई, जहां वह शीघ्र ही मर गई। तो इस प्रकार से जो है हिरणी डर गई, क्या बोलते हैं, सिंह की गर्जना से, और मतलब वो ऑलमोस्ट बच्चा को पैदा करने ही वाली थी, वो गर्भवती थी और ऑलमोस्ट मतलब वो बच्चा पैदा होने ही वाला था। तो उसी समय ऐसा हुआ, तो डर गई और जिस कारण से भागी तो बच्चा निकल करके गिर गया नदी में और माँ जो है वो मर गई। जो ही ऋषि भरत ने हिरण के बच्चे को नदी में बहते हुए देखा, उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। भरत ने मृग शावक को पानी में से निकाल लिया और उसे मातृहीन जानते हुए अपने आश्रम में ले आए। विद्वान इंद्रियातीत पुरुष की दृष्टि में शरीरों के भेद निरर्थक होते हैं, क्योंकि भरत स्वरूप सिद्ध थे और यह जानते हुए कि परमात्मा और आत्मा दोनों ही समान रूप से सभी शरीरों में वास करते हैं, वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे। वे हिरण को प्रतिदिन ताजी हरी घास खिलाते और उसे आराम देने का प्रयास करते, परंतु शीघ्र ही उनके मन में हिरण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न होने लगी। वे इसके साथ लेट जाते, उसके साथ ही चलते, स्नान करते और यहाँ तक कि उसके साथ भोजन भी करते। जब वे वन में कंद फूल फल इकट्ठा करने के लिए प्रवेश करते, तब अपने साथ हिरण को ले जाते, इस भय से कि यदि उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया तो उसे कुत्ते, गीदड़ या बाघ मार डालेंगे। हिरण को वन में बालक की तरह उछलते खेल कूद करते देखकर भरत को बड़ा आनंद आता। कभी कभी वे हिरण के बच्चे को अपने कंधों पर उठा ले जाते। उनका हृदय हिरण के प्रेम में इतना भर उठा कि वे उसे दिन भर गोदी में बिठाते और जब वे सोते तो हिरण उनकी छाती पर लेटता। वे हर दम हिरण को थपथपाते रहते और कभी कभी तो उसे चूम भी लेते। इस प्रकार उनका हृदय हिरण के प्रति प्रेम में बंध गया। आजकल हिरण के लिए तो नहीं, लेकिन कुत्तों के लिए लोगों का ऐसा प्रेम जरूर दिखता है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि किस प्रकार से वो पूरे विश्व का सम्राट, जो कि इतना विरक्त हो गए थे कि वो पूरा साम्राज्य को छोड़ करके आ गए क्षण भर में और फिर से कभी उसके बारे में विचार नहीं किया। लेकिन क्योंकि वे एकांतवास कर रहे थे, क्योंकि वे अकेले रह रहे थे और उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी गतिविधियों को कोई देखने वाला नहीं था, करेक्ट करने वाला नहीं था, इस कारण से वे एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। कितना आसक्त हो गए देखो, पूरा दिन उसको अपने साथ में रखते थे, हमेशा उसका चिंतन करते रहते थे। और अभी आगे आगे और भी हम सुनेंगे।
तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही विशेष जो पॉइंट है वही समझना चाहिए कि कभी भी हमें एकांतवास नहीं करना है। हम एकांतवास के योग्य नहीं है। अरे भरत महाराज तो भाव के स्तर पर थे। अभी हमने पढ़ा ना, दिव्य भावों का जो है अनुभव करते थे। हम तो अभी श्रद्धा के स्तर पर हैं। लेकिन माया इसी प्रकार से हमें करती है कि भक्तों के पास जाएंगे तो भक्त लोग तो हमेशा टोकेंगे, गलतियां निकालेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, तो इसलिए मैं अकेला रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ। इसलिए तो हम घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये माया का है ना, हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं अकेला रहूँ, मतलब ठीक है मेरे को जो करना है मैं करूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, यही चाहते हैं ना। लेकिन ऐसा करने से जो है बहुत अधिक जो पतन के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। ये निश्चय ही पतन हो ही जाता है एक समय के बाद, क्योंकि व्यक्ति को देखने वाला नहीं है कि वो क्या गतिविधि कर रहा है। कुछ भी कर रहा है ना मन से, तो गलत कर रहा है सही कर रहा है, तो वो इसीलिए हमेशा हमारे सिर के ऊपर कोई रहना चाहिए, हमेशा हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। नहीं तो हमारा भरत महाराज जो कि भाव के स्तर पर हैं, वे एक भौतिक छोटी सी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त हो गए, तो हमारा क्या होगा, हम इस प्रकार से सोच सकते हैं। हम तो पहले ही हमारी इस भौतिक संसार में कितनी आसक्तियां हैं, तो हम कहाँ ही चले जाएंगे। और अभी आगे आगे और भी आएगा कि क्या हुआ। हिरण के पालन पोषण में आसक्त होने के कारण भरत धीरे धीरे भगवान के ध्यान की उपेक्षा करने लगे। इस प्रकार वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित हो गए, जो कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। वेद हमें स्मरण कराते हैं कि निम्न योनियों में लाखों जन्म बिताने के बाद ही आत्मा को मानव रूप प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो है क्या होता है, जब हमारा भौतिक विषय के प्रति आसक्ति विकसित हो जाता है, कुछ भी हो सकती है वो भौतिक वस्तु, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वो मेरा कमरा हो सकता है, वो मेरा लैपटॉप हो सकता है, कोई भी, अगर किसी भी पर्टिकुलर भौतिक वस्तु के प्रति यदि मैं उसका निरंतर संग करता रहूँगा तो उसके प्रति मेरी आसक्ति हो ही जाएगी। और ऐसी आसक्ति के कारण यदि वो जब प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे फिर भक्ति की उपेक्षा करने लग जाता है, भगवान के ध्यान की उपेक्षा करने लग जाता है, और धीरे धीरे उस मार्ग से च्युत हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी भौतिक वस्तु, मतलब भौतिक का अर्थ है जो शरीर से संबंधित है, किसी भी शरीर के संबंधित किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति से हमें आसक्त नहीं होना है। इस भौतिक जगत की तुलना कभी कभी जन्म मरण के समुद्र से की जाती है, और मानव शरीर की तुलना उस दृढ़ नौका से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई थी। वेद शास्त्रों और संत शिक्षकों अथवा गुरुओं को अनुभवी नाविकों से उपमा दी जाती है, और मानव शरीर की सुविधाओं को अनुकूल हवाओं के समान माना जाता है, जो नाव को अभिष्ट गंतव्य की ओर सरलता से ले चलने में सहायता करती है। यदि इन सभी सुविधाओं के होते हुए कोई मनुष्य अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं करता, तो वह आध्यात्मिक आत्महत्या का पाप करता है और अगले जीवन में पशु योनि में जन्म लेने का खतरा पैदा करता है। तो इसीलिए ये बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का श्लोक है। नरदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्महा। इतना अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है, और प्रभुपाद भी इसे और भी सरल तरीके से एक्सप्लेन करते थे कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जैसा कि यहाँ पर कहा नर देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य जन्म जिसको प्राप्त करना सुदुर्लभ है, दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ है, उसे वो अभी हमें सुलभ हो गया है। और ये कैसा है, ये पल्लवम सुकल्पम, ये बहुत अच्छी नाव है, ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, पल्लव है इस संसार सागर को पार करने के लिए। तो पल्लवम सुकल्पम और गुरु कर्णधारम, और इसमें जो हमें गुरु हैं जो कि हमें मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं, भगवान के द्वारा दिए गए निर्देश हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये सब कुछ होने के बाद भी ना तरेत स आत्मा, इसके बाद भी अगर कोई संसार सागर को पार नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति तो आत्महत्या कर रहा है। और प्रभुपाद इसका इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो बहुत भाग्यवान है। पहली बात तो मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्लभ अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, और वो भी मनुष्य जन्म यदि भारत भूमि में हो
तो फिर क्या ही कहा जाए, उसके भाग्य की क्या महिमा कही जाए। अरे कितना अच्छा अवसर है, यहाँ पर भगवान के कितने मंदिर हैं, कितने सारे साधु पुरुष हैं, और कितना सरल है भगवान का भक्ति करना, कोई बाधा नहीं है। विदेशों में इतना सरल नहीं है, वहाँ पर इतना अधिक भोग है, इतने ना तो कोई अवसर है, तो मतलब संभव ही नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत अधिक कठिन है। लेकिन यहाँ पर रह करके भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना कितना सरल है। भारत में सब लोग साधु को बड़ा सम्मान करते हैं। आज मुझे कोई बोल रहा था, बोला प्रभु जी आप जब भी जाते तो हेलमेट पहन के जाया करो। मैं क्या, हमको कोई रोकता ही नहीं है, मैं आज तक कभी हेलमेट पहना नहीं है, कभी पुलिस वाले रोकते नहीं। तो एक बार कुछ कारण से मतलब हम 2 एक्टिवा लेके जा रहे थे, तो मैं रुक भी गया, तो बोला नहीं नहीं पंडित जी आप जाइए, आपको नहीं रोक रहे हैं हम। तो इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य यह था कि भारत में साधु को नेचुरली जो है श्रद्धा है लोगों का। और जैसे हम बहुत बार टोल से भी जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मंदिर की गाड़ी है, हम प्रचार करते हैं, तो लोग छोड़ भी देते हैं, बहुत बार छोड़ देते हैं, कभी कभी नहीं भी छोड़ते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन भारत में जो है साधु को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। हम तो साधु नहीं है, लेकिन देखने से तो हैं, तो इसीलिए लोग ड्रेस को देख करके सम्मान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि भारत में कितना सरल है भक्ति करना, कोई कठिन नहीं है। और फिर भी जो है अगर कोई इस अवसर का लाभ ना उठाए, फिर भी अपने जन्म को सार्थक ना करे, तो ऐसा व्यक्ति तो आत्महत्या करने के समान ही है। ऐसे व्यक्ति को तो आत्महत्या करने का पाप लगता है और पशु योनि में उसे जन्म मिलता है। तो इसीलिए हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, इस अवसर का उपयोग करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। यद्यपि भरत इन विचारों से परिचित थे, तथापि उन्होंने सोचा चूंकि इस हिरण ने मेरी शरण ली है, मैं इसके प्रति उदासीन कैसे हो सकता हूँ। इसे बोलते हैं हृदय की दुर्बलता या इमोशनली सोचना। तो हमें इमोशनली सोचना नहीं है, हमें बुद्धि से कार्य करना है। हमें ये देखना क्या सही है क्या गलत है, उस पर विचार करना। ये नहीं और नहीं मेरे तो घर वाले रो रहे हैं और ऐसे हो रहा है और वैसे हो रहा है, मैं कैसे करूं। नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है। अगर इस प्रकार से हम सोचेंगे तो देखना आगे भरत महाराज का क्या स्थिति हुआ, क्या गति हुआ। अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो हमारा क्या गति होने वाला है। तो हम ये सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें बुद्धि से कार्य करना है। मैं उनके प्रति उदासीन कैसे हो सकता हूँ, उन्होंने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे को पाला है, पोसा है, ये किया है, वो किया है, फलाना ढिमकाना। मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे इतना हर रोज़ फ़ोन करती है, मैं उसके प्रति उदासीन कैसे हो सकता हूँ, कैसे छोड़ दूँ। नहीं। तो इस प्रकार से हमें नहीं सोचना है, हमें देखना है शास्त्र क्या चाहते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं। यद्यपि यह मेरे आध्यात्मिक जीवन में विघ्न पैदा कर रहा है, मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। जिसने मेरी शरण ली है, ऐसे असहाय जीव की उपेक्षा करना घोर अपराध होगा। एक दिन जब भरत ध्यान कर रहे थे, वे सदा की तरह भगवान के बजाय हिरण के बारे में सोचने लगे। अपनी एकाग्रता भंग करते हुए उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि हिरण कहाँ है, और जब वह कहीं नहीं मिला तो उनका मन इस तरह उद्विग्न हो उठा जैसे किसी कंजूस का धन खो जाने पर हो जाता है। तो देखो ये सब क्यों हो रहा है, इसका रूट कोज क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि भरत महाराज अकेले रह रहे थे, एकांतवास कर रहे थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनके ऊपर में कोई था नहीं सिर के ऊपर जो उनको बता सके, जो उनको इवन सलाह देने वाला भी कोई नहीं था कि नहीं आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने मन से चल रहे हैं, तो इसलिए जो अपने मन से चलेगा ना उसका यही होगा, वो भटक जाएगा। गुरु महाराज बोलते हैं भटक जाता, भटक जाएगा, भटक जा रहा भी। सुना हिंदी लेक्चर कितना सुंदर बोलते हैं गुरु महाराज। तो इसीलिए अकेले नहीं रहना है, हमेशा हमें गाइडेंस में रहना है, भक्तों के साथ में रहना है, अपनी एकाग्रता। अच्छा, तो वे उठ खड़े हुए और आश्रम के आसपास के क्षेत्र में उसे खोजने लगे, परंतु हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। भरत ने सोचा मेरा हिरण, ये क्या हो गया। भरत ने सोचा मेरा हिरण कब लौटेगा, क्या चीतों और दूसरे जानवरों से वह सुरक्षित होगा। मैं उसे अपने बगीचे में घूमते हुए और हरी हरी नरम धूप चरते हुए दोबारा कब देखूंगा। इस प्रकार से सोचने लगे। ऐसे हम भी सोचते हैं, अरे मैं अगर उससे बात नहीं करूंगा तो कहीं वो किसी और से बात तो नहीं करने लग जाएगी, अरे कहीं कोई और तो उसको लाइन नहीं मार देगा, अरे वो किसी और के साथ तो नहीं कैफे में घूम रही होगी, ये नहीं कर रही है।
इस प्रकार से ये सोचते हैं। या फिर अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे घर वालों को कौन देखेगा, अरे कहीं वो भूखे तो नहीं मर जाएंगे, अरे ऐसे तो नहीं हो जाएगा, अरे वैसे तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से सोचने लगते हैं। और ज्यों ज्यों दिन बीतने लगा, भरत चिंता से अभिभूत होने लगा। क्या मेरे हिरण को किसी भेड़िए अथवा कुत्ते ने खा लिया है? क्या जंगली सुअरों के झुंड ने अथवा किसी अकेले विचरते चीते ने उस पर आक्रमण कर दिया है? सूर्य अस्त होने जा रहा है और वह बेचारा पशु जिसने अपनी माँ के मरने के बाद से मुझ पर विश्वास किया था, अभी तक नहीं लौटा है। उन्हें याद आने लगा किस तरह वह हिरण उनके साथ खेला करता था और अपने मुलायम नरम रोएदार सींगों की नोक को उनसे छुआता था। याद आने लगा किस तरह हम रात रात को फोन पे बातें किया करते थे, किस तरह किस तरह हम घूमने के लिए जाया करते थे कॉलेज से बंक मार के, क्लास छोड़ के। उन्हें याद आया किस तरह वे अपनी ध्यान पूजा में विघ्न डाले जाने से परेशान होने का बहाना करते हुए कभी कभी उसे दूर धकेल देते थे, और किस तरह वह भय के कारण तत्काल बिना हिले डुले उनसे थोड़ी दूरी पर बैठ जाता था। किस तरह मैं नाराज होकर उसको ब्लॉक मार देता था, किस तरह मैं फ़ोन नहीं उठाता। मेरा हिरण सचमुच एक छोटे से राजकुमार की तरह है। हाय, वह दोबारा कब लौटेगा? वह मेरे आहत हृदय को पुनः कब शांत करेगा? अपने को संयमित ना रख सकने के कारण भरत चांदनी में उसके छोटे छोटे पदचिन्हों के पीछे पीछे उसकी खोज में निकल पड़े। पागलपन की दशा में वे अपने आप से बातें करने लगे। यह प्राणी मुझे इतना प्रिय था कि मुझे लगता है जैसे मैंने अपना ही पुत्र खो दिया है। बिछोह वो छोड़ा है घर पे, लेकिन यहाँ पर देखो हिरण के लिए कितना सख्त हो गए। बिछोह में जलाने वाले ताप के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं धधकती हुई दावाग्नि में फंसा हूँ। संताप से मेरा हृदय अब जल रहा है। किसी विक्षिप्त की भांति वन के भयानक मार्गों में खोए हुए हिरण को खोजते हुए भरत अचानक गिर पड़े और उन्हें प्राणघातक चोट लगी। मृत्यु के क्षण में वहां पड़े हुए उन्होंने देखा कि उनका हिरण अकस्मात वहां आ गया है, उसके सामने आ गया और प्यारे बेटे की तरह पास बैठा हुआ उनकी ओर देख रहा है। इस प्रकार उनकी मृत्यु के क्षण में उनका मन हिरण पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो गया। भगवद गीता में हमने सीखा है कि शरीर त्याग करते समय मन में जिन जिन भावों का स्मरण कोई करता है वही स्थिति निश्चय रूप से उसे प्राप्त होगी। तो ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। तो इस प्रकार से फिर भरत महाराज उस हिरण का ध्यान करते हुए मर गए, शरीर त्याग कर दिया। तो अब जानेंगे कल कि फिर भरत महाराज के साथ क्या हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुबक स्वामी गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है आज के सत्र से संबंधित, तो आप सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण। ठीक है जी, नहीं है किसी का कुछ नहीं। हरे कृष्णा।